नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार खबर मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं कि भारत को ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया है एक प्रोग्राम के तहत। वो प्रोग्राम कौन सा है? यूरो ड्रोन प्रोग्राम। अब ये यूरो ड्रोन प्रोग्राम क्या है, इसके ऊपर बिल्कुल चर्चा करेंगे। इस प्रोग्राम का भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है उसकी बात करेंगे। कैसे हमारी जो ड्रोन सेक्टर है, ड्रोन इंडस्ट्री है, उस पे पॉजिटिव बदलाव आपको बहुत जल्द आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो आप पूरी इस सेशन के अंदर जुड़े रहिएगा, सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है, इससे बिल्कुल कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा। वो बदलाव क्या होगा बिल्कुल आप जरूर बताइएगा। चलिए तो पूरा सेशन देखते हैं, आइए बात करते हैं। देखिए 21 जनवरी 2025 में इंडिया वॉज ग्रांटेड द ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूरो ड्रोन प्रोग्राम। अब ये यूरो ड्रोन प्रोग्राम जो है ये किसका है? ये OCCAR का है। OCCAR क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कॉपरेशन। तो ये OCCAR की भी बात करेंगे और यूरो ड्रोन प्रोग्राम की भी बहुत जल्द बात करेंगे। आगे चलते हैं। इंडिया बिकम द सेकंड एशिया पैसिफिक कंट्री, मतलब जापान के बाद भारत जो है वो दूसरा एशिया पैसिफिक कंट्री है जो इस प्रोग्राम के अंदर ऑब्जर्वर स्टेटस का उसको जो है ये जगह मिली है, ऑब्जर्वर स्टेटस की जगह मिली है। और जो डायरेक्टर हैं OCCAR के एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर जोशिम शकर, इन्होंने ये बेसिकली अप्रूवल दिया है और ये अप्रूवल दिया है कि इनको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाए। आगे चलते हैं। इस तरीके का ये पूरा का पूरा जो लेटर है ये भारत के पास आया है ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रांट करने के लिए। देखिए, अब अगर भारत ऑब्जर्वर स्टेटस बन गया है तो भारत के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो जैसे ड्रोन इंडस्ट्री है, ड्रोन सेक्टर है, उसके अंदर बहुत सारी रिसर्च डेवलपमेंट, आपको बहुत सारे इनोवेशन क्रिएशन करने की जरूरत पड़ती है। पर अगर, और इसके लिए बहुत सारा पैसा भी चाहिए, तो ऐसा हो कि एक ग्रुप ऑफ नेशंस जो हैं इस R&D के ऊपर लगे हुए हैं, वही टेक्नोलॉजी का इंफॉर्मेशन अगर शेयर कर दी जाए ऑब्जर्वर स्टेटस के साथ भी, तो देखिए इससे सभी का म्यूचुअल बेनिफिट होता है। सेम हेयर यहां पर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है कि भारत जो है, बिकॉज भारत ऑब्जर्वर नेशन बन चुका है, तो भारत के पास अब एक्सेस होगा टेक्निकल इंफॉर्मेशन का। कौन सी इंफॉर्मेशन? रिलेटेड टू यूरो ड्रोन प्लेटफॉर्म एंड कैन प्लेस ऑर्डर्स फॉर इट, राइट। तो इस पूरे प्लेटफॉर्म पे जो भी R&D है, जो भी इनोवेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, उस सभी का एक्सेस भारत के पास होगा। India will not have the decision making authority obviously because India is not a permanent member of this whole Eurodrone program, but yes, observer status मिलने की वजह से information तो ले सकता है और otherwise इसके पास कोई decision making authority नहीं होगी regarding the aircraft design, development and the work share, right? आगे चलते हैं और देखते हैं इसके और इंपॉर्टेंट बातें। यूरोड्रोन प्रोग्राम एग्जैक्टली है क्या? तो इट इज यूरोपियन इनिशिएटिव है और ये फोकस किसके ऊपर कर रहा है? मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी कि मैंने आपको जो बोला UAVs है ना, ड्रोन। तो ड्रोन इंडस्ट्री के अंदर जो है बहुत सारी रेवोल्यूशन देखी जा रही है। उस रेवोल्यूशन के अंदर एक स्टेप ये भी है कि कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, वो मिली हैं और वो मिलके जो है वो फोकस कर रही हैं डेवलपमेंट ऑफ मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल, राइट। अब इसमें जो कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग सर्विलियंस बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए ड्रोन सेक्टर में ड्रोन का इस्तेमाल जो है बॉर्डर एरियाज में किया जा सकता है, एग्रीकल्चर में किया जा सकता है, बहुत सारे अलग अलग जगहों पे इसका यूटिलिटी है। सर्विलियंस में है कैपेबिलिटीज, फिर इसके अलावा जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी। देखिए ये पूरा का पूरा जो इनिशिएटिव है ये लेड किया गया फ्यू यूरोपियन कंट्रीज, जैसे जर्मनी है, आपका फ्रांस, स्पेन एंड इटली। ये 4 कंट्रीज जो है दे आर द पार्ट ऑफ दिस होल प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में इनकी जो ग्रुप है उस ग्रुप को कहते हैं मैनेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कॉपरेशन, जिसे OCCAR का नाम दिया गया है, और ये 4 कंट्रीज उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब ये जो पूरी की पूरी जिसे कहते हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर बहुत सारे बदलाव देखे जा रहे हैं और एडवांसमेंट देखी जा रही है। तो ये जो पूरा का यूरो ड्रोन प्रोग्राम है, इसका काम भी यही है कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ट्विन टर्बो प्रॉप इंजन है इसके अंदर लगाया गया है। UAV ऑप्टिमाइज फॉर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मिशन। मीडियम एल्टीट्यूड मतलब ड्रोन्स का एक लिमिटेशन है कि वो एक हाइट तक जा सकते हैं, बट इस
पूरी टेक्नोलॉजी के अंदर अगर बात करें यूरोड्रोन प्रोग्राम्स के अंदर ऐसे ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं जिसका जो एल्टीट्यूड जो हाइट है वो थोड़ी और ज्यादा बियॉन्ड हो, मतलब और ज्यादा हाइट में जाने वाले ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ एंड्योरेंस भी ज्यादा हो। ड्रोन्स का एक लिमिटेशन है कि उनकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है या उनका जो एनर्जी कंपोनेंट है वो बहुत सीमित रहता है, लिमिटेड रहता है, लेकिन लॉन्ग एंड्योरेंस मिशन के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाए, ये कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ मिशंस हो गए, सेंसर्स हो गए, इसमें एडवांस सेंसर्स, एडवांस सारी की सारी पेलोड कैपेबिलिटीज लगाई जाएंगी, कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया जाएगा, इस तरीके से सारी चीजें हैं, राइट। इट विल बी केपेबल ऑफ फ्लाइंग फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑल्सो, ठीक है। और इसको वहां लगाया जाएगा जहां पे डिफेंस फोर्सेस की ऑपरेशनल डिमांड्स होंगी, जैसे डिफेंस फोर्सेस को बॉर्डर सर्विलियंस के लिए चाहिए होंगे ड्रोन्स, मैरीन टाइम पेट्रोल्स के लिए ड्रोन्स की आवश्यकता है, डिजास्टर रिस्पॉन्स, मिलिट्री रिकॉनेसेंस एंड फॉर फ्यूचर एआई ड्रिवन ऑटोनोमस ऑपरेशंस के लिए भी ड्रोन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यही ड्रोन्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर, और इसी कदम को और ज्यादा बेहतर करने के लिए इंडिया को भी एक स्टेटस दे दिया है, दैट इज ऑब्जर्वर स्टेटस। यानी इंडिया जो है फॉर श्योर आगे जाके इसमें प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट कर सकती है और इस पूरे मिशन के अंदर अपना योगदान दे सकती है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।